जूम सेशन को, माई एच बी इस प्रोग्राम को। और सबका स्वागत है। और आज एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो आपको विजुलाइज करवाएगा आज जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप काम कर रहे हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन आपके करियर को कहाँ तक लेके जा सकते हैं यदि आप फुल कमिटमेंट के साथ, पूरे एनर्जी के साथ, पूरे प्रोफेशनली अप्रोच रखते हैं इस बिजनेस को लेके। तो हमें अपने कॉन्सेप्ट को एक बार दोबारा से, जिन लोगों को मालूम है वो दोबारा से एक बार रिवाइव करेंगे, और जो हमारे नए साथी हर महीने हमारे साथ जुड़ते हैं उनके लिए भी एक तरीके से प्रेजेंटेशन से लेके एक विजुअलाइजेशन, सारी चीज़ें यहाँ पे क्लिक होने वाली हैं। और हम एक ऐसे टूल को लेके आ रहे हैं कि अगले महीने से एक ऐसा 15 से 20 रुपए का टूल जो आप किसी के घर पे ड्रॉप कर सकते हो पूरा प्रेजेंटेशन के बाद, कि जिसके थ्रू आप उसको डुप्लीकेशन पे लेके जा सकते हो, जिसको आप एक तरीके से बोलते हैं कि जो आप बोल रहे हैं उसका एक प्रमाण छोड़ के आ सकते हो। सो अल्टीमेटली मोरल ऑफ स्टोरी ये है कि हम एक प्रोग्राम चलाते हैं, नो योर कॉन्सेप्ट कि, और मेरा मानना है कोई भी चीज़ करने से पहले पूरी छानबीन करनी चाहिए, पूरी डाटा को खंगालना चाहिए, पूरा सारी चीज़ों को देखना चाहिए, और उसके बाद जब हम झांक लेते हैं तो फिर अपने आप को झोंकना चाहिए। यानी कि फुल कमिटमेंट तभी आ सकता है, ट्रस्ट तभी आ सकता है जब आप किसी कॉन्सेप्ट को सही तरीके से समझ पा रहे हो, विद डेटा, विद फैक्ट्स। सो आज हम विद डेटा एंड फैक्ट्स के साथ चीज़ें अलाइन करेंगे, और हम आज बात करेंगे कि कैसे हम एस्टोनिया वन के कॉन्सेप्ट को आ, आज रिवाइज करेंगे, आज रिवाइव करेंगे कि कैसे हम इसको समझ रहे हैं और कैसे इसको सही तरीके से समझा जा सकता है। और प्रेजेंटेशन जो आप दे रहे हैं बिजनेस के पर्पज से, या ओवरऑल जो इस बिजनेस को आप प्रमोट कर रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी चीज़ें आज यहाँ से हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए लर्निंग भी हो, बहुत सारे लोगों के लिए अपडेशन भी हो। सो यहाँ पे एक टूल है जो मैं आप शेयर करूंगा, और इसमें आपके सजेशन भी मांगूंगा। जितने भी हमारे सीनियर लीडरशिप कनेक्टेड है आज के सेशन में, आप लोग जरूर नोट कीजिए उस प्रेजेंटेशन में या उस बुकलेट में जो हम प्रिंट करने वाले हैं, जो जस्ट 15 से 20 रुपए में किसी को घर पे आप ड्रॉप करके आ सकते हैं, एक बहुत शानदार बुक। तो वो उसका एक प्रारूप आपको, एक ब्लूप्रिंट आपको दिया जाएगा। सो अल्टीमेटली मैं शेयर करूंगा आप सब लोगों के साथ उस प्रेजेंटेशन को, उस बुक को, जो इस पूरे आइडिया को, इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक तरीके से प्रेजेंट करने में हेल्प करेगा। सो जल्दी से मैं कनेक्ट कर रहा हूँ आईपैड के साथ, वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, जब भी आप किसी प्रोस्पेक्ट के साथ या खुद, जब जब आप इस बिजनेस में, जैसे आपने साइन अप किया, जैसे इस बिजनेस में आप आए, अपने आप को रजिस्टर्ड किया, तो आपने अपने अपलाइन के थ्रू या अपने अपलाइन से या मैनेजमेंट के थ्रू आपने हमेशा ये जानने की कोशिश की। और हमेशा ही जितने भी लोग मेरे से अनुभवी भी मिलते हैं वो हमेशा बोलते हैं, सर इस कंपनी का विजन क्या है, सर ये कंपनी किस तरीके से मेरी लाइफ की बेटर कंपनी बन सकती है, कैसे मैं ये लास्ट लॉन्गर काम कर सकता हूँ कि मुझे कोई चेंज ना करना पड़े, मुझे लाइफ में ये सस्टेनेबिलिटी दे, सिक्योरिटी दे, स्टेबल बिजनेस में मैं कर पाऊँ। ये सारे सवाल मुझे लगता है आप सभी लोगों के भी होते होंगे। और इन्हीं सवालों को समाये हुए ये स्टार्टअप वाला जो आज हम एक बुकलेट का ब्लूप्रिंट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, ये एक तरीके से अभी की लाइन ही हमने इसकी बनाई है, जिसमें डाटा मॉडिफिकेशन थोड़ा बाकी है। इस महीने के मिड तक हम इस बुक को लेके आएंगे, जो कि बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे आप किसी पे के घर पे ड्रॉप आउट करके आ सकते हो, जब अपनी कॉन्सेप्ट के बारे में, इस बिजनेस के बारे में बताते हो। तो इस बुक का नाम है A1 स्टार्टअप, स्टार्ट योर ओन बिफोर स्टार्टिंग। यानी कि स्टार्ट करने से पहले नो योर कॉन्सेप्ट, आप कौन सी कॉन्सेप्ट में काम कर रहे हो। कुछ लोग देखिए हमेशा ही बात करते हैं कि देखिए जी मैं तो हेल्थ इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, मैं फला फला काम कर रहा हूँ। इस बिजनेस को बताने में अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ों का हम सहारा लेते हैं, बट मुझे लगता है कि हम वन डायरेक्शनली और सही तरीके से प्रेजेंट करेंगे तो बहुत सारे अच्छे अच्छे लोगों का मतलब ये नहीं है कि सभी अच्छे होते, बट बिजनेस की एक कम्युनिटी जो होती है, जो बिजनेस माइंडेड है,
उन उस कम्युनिटी को जो एक एजुकेटेड है, जो प्रोफेशनल, हाईली प्रोफेशनल है, उन लोगों को भी इस बिजनेस में हम साइन अप कर सकते हैं, लेके आ सकते हैं, और उनको एक अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ एक अच्छा इकोसिस्टम भी दे सकते हैं। सो यहाँ पे कॉन्सेप्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे, और कॉन्सेप्ट ऑफ स्टार्टअप एंड बिल्डिंग ए कम्युनिटी, कैसे स्टार्ट करके हम जो काम करें वैसे एक कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हैं, अपने जैसे लोग हम बिल्ड कर सकते हैं। दैट इज द एजेंडा ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन। देखिए, यहाँ पे रोटी कपड़ा और मकान, मुझे लगता है हर उस इंसान की जरूरत है इस धरती पे जो जिंदा है। यानी कि ये बेसिक नीड हम सुनते आए हैं, समझते आए हैं और समझाते आए हैं। रोटी कपड़ा मकान के बाद आदमी अपनी लग्जरी के बारे में सोचता है, अपनी प्रॉस्पेरिटी के बारे में सोचता है, अपनी हेल्थ के बारे में सोचता है, अपनी फैमिली के बारे में सोचता है। सो मैनी एस्पेक्ट उसकी लाइफ में आते हैं। सो एक एस्पेक्ट ये रहता है कि हर किसी के अपने ड्रीम होते हैं, और सबसे बड़ा ड्रीम होता है आज़ादी, फ्रीडम। और फ्रीडम का बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि हम किसी के गुलाम हैं, बट बहुत सारी गुलामियां आज हमारे लाइफ स्टाइल में आ चुकी हैं, जैसे ईएमआई की गुलामी। मुझे नहीं लगता कि आज मॉडर्न जमाने में ऑलमोस्ट, यदि सर्वे करेंगे तो 70% लोग ईएमआई के जमाने में ही चल रहे हैं, ईएमआई से चल रहे हैं। सो इसके अलावा, यानी कि फाइनेंस फ्रीडम की मैं बात करूं, या मैं बात करूं हेल्थ की मैं बात करूं, तो हेल्थ में आज के टाइम पे कौन ऐसा इंसान है जिसके पास बहुत अच्छी, मैं मानता हूं कि अच्छा बैंक बैलेंस है, अच्छी लग्जरी गाड़ी है, तो किसके पास एक अच्छी हेल्थ भी है? यदि आप ये चेक करेंगे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट जिनके पास जितनी फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी है, वो 70% किसी न किसी बीमारी से आज स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको कोई ना कोई बीमारी ने घेर रखा है। तो आज जो आज़ादी के मायने हैं, वो अकेला देश आज़ादी के मायने नहीं है। हमें इंडिविजुअलिटी की आज़ादी की बात यदि हम करें, एज ए इंडिविजुअल ह्यूमन बींग्स, फाइनेंस, हेल्थ, फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से, या हमारे जो ड्रीम्स हैं, और हर किसी के ड्रीम होते हैं। जैसे लग्जरी कार है, इंडिपेंडेंट होम है, खुद का बिजनेस है, एक अच्छी हेल्थ है, एक अच्छा बैंक बैलेंस, और ये सारी चीजें होने के बाद उसके पास एक अच्छा टाइम हो स्पेंड करने के लिए, अच्छे वेकेशंस पे जा पाए। तो ये सारी चीजें हर उस इंसान की, मुझे लगता है, चाहे वो किसी भी तबके से आता हो, किसी भी मजहब से आता हो, हर इंसान की ये बेसिक एक सोचने की, इमेजिनेशन करने की चीजें रहती हैं कि वो लाइफ में रोटी कपड़ा मकान के बाद ये चीजें भी चाहता है। बट यदि मैं बोलूं, आप यदि एज ए इंडिविजुअल आप अपने आप से पूछें आपके ड्रीम क्या है, मुझे लगता है ये हर किसी के कॉमन ड्रीम लगते हैं, इसलिए हमने इस बुक में ये दर्शाया भी है। सो व्हाट इज योर ड्रीम्स? मुझे लगता है इनमें ऑलमोस्ट 90% लोगों के कॉमन ड्रीम्स होते हैं। इंसान इंडिपेंडेंसी चाहता है, और आज़ादी ही इंसान का सबसे पहला ट्रेजर माना जाता है, खजाना माना जाता है। देखिए, कोई भी एनिमल्स की कोई भी जेल नहीं पूरे वर्ल्ड में। एक ऐसा एनिमल है जिसको हम सोशल एनिमल बोलते हैं, जिसका नाम है ह्यूमन बीइंग, यानी कि इंसान। जिसके लिए जेल बनाए हैं इंसानों ने ही जेल बनाए हैं। यानी कि हमारे लिए जेल इसलिए बनी है कि हमारी सबसे ज्यादा जो मायने वाली चीज है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो हमारी फ्रीडम है। किसी इंसान को बोला जाए कि आपको इतना पैसा दे दिया जाए, और या इतना या और आपकी हेल्थ को खराब कर दिया जाए, तो मैक्सिमम आदमी हेल्थ वाली आज़ादी को ही चूज करेगा इंस्टेड ऑफ द फाइनेंस। तो अल्टीमेटली यहाँ पे हम जो आइडिया आपके साथ शेयर कर रहे हैं, तो ये यहाँ से एक ब्रीफिंग है कि आपके ड्रीम क्या हैं, और हाउ वी कैन दीज, मतलब इन ड्रीम्स को हम रियलिटी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सो इसके लिए हमें एक आइडिया चाहिए कोई चीज स्टार्ट करने के लिए, और उस आइडिया को करने के लिए हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, पूरा कॉन्सेप्ट होना चाहिए, उसके पीछे फाइनेंस होना चाहिए, रिसोर्सेज होने चाहिए, एक्सपर्टी होनी चाहिए, और अदर चीज भी, छोटी छोटी चीजें मिलके उस आइडिया को ही एक तरीके से बिल्ड किया जा सकता है, रियलिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है ड्रीम को। बट आपको नहीं लगता, आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं, आपको यदि खुद का बिजनेस स्टार्ट करना हो तो क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, और आप क्या सोचते हैं? लैक ऑफ कॉन्सेप्ट एंड क्लियर आइडिया समटाइम पता ही नहीं होता। कई बार क्या होता है, लोगों के पास पैसे भी है, मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है
जिनके पास पैसे हैं बोलते क्या करूं यार, मुझे नहीं पता कहाँ लगाने हैं, कहाँ इन्वेस्ट करना है। वो फिर फाइनेंस एक्सपर्ट की या किसी ऐसे लोगों के हाथे चढ़ जाते हैं कि उनका पैसा, कमाया हुआ पैसा भी या जो उनके पास था वो भी खत्म हो जाता है। सो कॉन्सेप्ट एंड क्लियर आइडिया होना पहला कार्डिनल माना जाता है किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। उसके साथ साथ आपके उस पर्टिकुलर चीज में नॉलेज एंड स्किल ये भी इम्पोर्टेंट है। और साथ में एक फाइनेंस आपका पार्ट रहता है जो जिसके बिना ये सारी चीजें 99% पॉसिबल नहीं हो पाती कन्वर्ट करनी रियलिटी में। लैक ऑफ मेंटोरशिप एंड गाइडेंस, आपको लगता है यार मुझे गाइड करने वाला कौन होगा, मैं तो ये आइडिया खुद ही सोच रहा हूँ, तो उसको वो एक तरीके से अनकंफर्टेबल फील करता है जब मेंटोरशिप नहीं होती, गाइडेंस नहीं होती। एंड फियर ऑफ फेलियर एंड लॉस, कई बार ये होता है यार कभी मैं ये काम करूं तो फेल ना हो जाऊं, मेरा पैसा ना डूब जाए। ये बेसिक चैलेंज आते हैं स्टार्ट करने से पहले हर किसी के दिमाग में, और 99.99% लोग अपना स्टार्ट कर ही नहीं पाते। पर यदि आपसे कोई आके कंधे पे हाथ रख के ये पूछे कि यार आपके ड्रीम हैं, उनको आप पूरा नहीं करोगे तो कोई तीसरा पूरा तो करने वाला नहीं आएगा, और कब पूरा करोगे, अब ऐसा तो नहीं कि 70 साल के बाद आप अपने ड्रीम पे भागो, वैसे ड्रीम जो आपको वहां पे जाके उस उम्र के ड्रीम अलग हो जाएंगे। तो कब करोगे और कौन करेगा, यदि ये पूछा जाए तो अंदर से आवाज यही आएगी कि भी यार मुझे ही करना पड़ेगा और बहुत जल्दी करना पड़ेगा। बट आपके चैलेंज, आपके फियर भी आपके नेचुरल हैं, ये आपको हमेशा दिमाग में रहते ही हैं कुछ चीजें करने से पहले। बट कोई कंधे पे हाथ रख के आपके पास आके बोले कि यदि ये चैलेंज मैं सारे चीजें, ये सारे चैलेंज मैं आपके ले लेता हूं, तो क्या फिर आप इसको स्टार्ट कर पाएंगे? तो मुझे लगता है कि 99.99% पीपल क्या बोलेंगे, यस बोलेंगे कि यस, यदि मेरे ये चैलेंज मिट आउट हो जाए तो मैं ये काम कर सकता हूं। पर अल्टीमेटली ऐसा क्या है जो ये चैलेंज आपके ओवरकम कर सकता है और आप इजीली स्टार्ट कर सकते हो बिना फियर के, बिना लॉस के फियर के, बिना फेलियर के फियर के, बिना बड़ा फाइनेंस ना, कैपिटल इन्वेस्ट ना करके। और समटाइम कॉन्सेप्ट और नॉलेज भी हमारी उस लेवल की नहीं है कि हमारी पीढ़ियों में किसी ने बिजनेस नहीं किया। वैसे भी हम ये सारी चीजें देखेंगे तो एक ऐसी प्रोमिनेंट इंडस्ट्री है वर्ल्ड वाइड ग्लोबल लेवल पे जो 70 सालों से प्रोफेशनली एक सॉल्यूशन देती है ऐसे लोगों को जो अपना स्टार्ट नहीं कर पाते, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं ये पिछले अपने 9 से 10 साल के एक्सपीरियंस को यहाँ शेयर करना चाहूंगा, जो मैंने देखा है, मैंने सीखा है। बहुत सारी चीजों से मैंने पढ़ के भी सीखा है, बहुत सारे लोगों से मिल के भी सीखा है। यहाँ इंडिया में हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बहुत सारे डेफिनेशन बना चुके हैं, बहुत सारे परसेप्शन बना चुके हैं, और ऐसे तरीके से हम इसको प्रमोट करने के हमारे प्रमोट करने के जो स्टाइल रहे हैं, कहीं ना कहीं हम एक कम्युनिटी बिल्ड करने में चूक गए हैं। मैं जब ग्लोबल कंपनियों की केस को स्टडी करता हूं और इंडियन कंपनीज में, हम इंडियन एस्पेक्ट में बात करते हैं, मैं ये नहीं कहता कौन अच्छा है कौन बुरा है, बट somehow there is a lack of building a community in Indian direct selling कि हम एक पटल पे, एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे उसी तरीके के माइंडसेट के लोगों को नहीं ला पाते, और कहीं ना कहीं अल्टीमेटली कुछ ऐसा तबका जो बिजनेस में आ सकता था वो नहीं आ पाया। प्रोफेशनल लोग, एक्सपर्ट लोग जो बिजनेस में आ सकते थे वो इससे दूर रह जाते हैं जस्ट परसेप्शन, क्योंकि हमारे जो तौर तरीके हैं काम करने के, या हमारा जो प्रेजेंटेशन का तरीका है, या हमारा इस बिजनेस को सामने वाले को अप्रोच करने का तरीका है, वो कहीं ना कहीं ऐसे एस्पेक्ट पे होता है, ऐसे ऐसी चीजों पे होता है जो कि ऐसी कम्युनिटी को कहीं ना कहीं परसेप्शन में डालता है, डिलेमा में डालता है, कंफ्यूजन में डालता है। और बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री के बारे में बिना जाने ही, बिना इसको समझे ही इसके बारे में परसेप्शन बना लेते हैं। सो डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है जो आप बीइंग ए इंडिपेंडेंट बिजनेस एसोसिएट, यानी कि इंडिपेंडेंट बिजनेस एसोसिएट, आप किसी कंपनी को चूज करते हो, उसके साथ एसोसिएट होते हो, जिसमें ऑलमोस्ट रजिस्ट्रेशन का कोई चार्ज नहीं होता है, कोई आपका कैपिटल रजिस्ट्रेशन करने से कोई आपका कैपिटल इन्वेस्ट नहीं होता, ओनली केवाईसी करके आप आईबीए बनते हो, जैसा कि एस्टोनिया में बना जाता है।
सो कंपनी की जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं वो आप एंड यूजर तक पहुंचाते हो, और इसमें जो बीच का एक स्लैब होता है कमीशन का, जो हर बिजनेस में होता है, क्योंकि बिजनेस बिना कमीशन के ट्रांसफर किए नहीं चलता है, चाहे वो मोड ई कॉमर्स क्यों ना हो, चाहे वो डायरेक्ट सेलिंग क्यों ना हो, या वो आपका एथिकल और ट्रेडिशनल मार्केट का सप्लाई चेन क्यों ना हो। इन सब में एक एक्स अमाउंट जो होता है वो अमाउंट कमीशन के तौर पे बढ़ता है। यहाँ पे एक्स अमाउंट सीधा इंडिपेंडेंट बिजनेस एसोसिएट होते हैं जो कंपनी के साथ रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उनके खाते में जाता है। बट आप मुझे बताएं कि एक आदमी कितनी सेल कर पाएगा? एक आदमी कोई बड़ी सेल नहीं कर पाता, इसलिए इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर दूसरे लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में, सर्विस के बारे में बताता है। तो कुछ लोग वैसे ही, जिनको वैसी प्रोडक्ट वैसी सर्विस चाहिए, वैसे ही उनके साथ एसोसिएट होना स्टार्ट हो जाते हैं, और उनकी टोटल सेल एक्यूमुलेट होके एक अच्छा खासा वॉल्यूम जनरेट हो जाता है। उस वॉल्यूम पे जो परसेंटेज है वो बढ़ना स्टार्ट होता है, और इसको हम बोलते हैं कि यहाँ पे टाइम मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है, कंपाउंड इनकम आने के चांसेस स्टार्ट हो जाते हैं। कि आप यदि 2 घंटे काम कर रहे थे और आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो आपने रेफर किए हैं, जिन लोगों तक आप पहुंचे हैं प्रोडक्ट एंड सर्विस लेके, वो 1000 लोग हैं, तो वो डेली 2 घंटे काम करेंगे, तो आपके 2000 घंटे डेली आपके काम हो जाता है। सो अल्टीमेटली आप जो 2 घंटे का काम है आपके लिए लगभग लगभग दिन में 2 से 4000, और बहुत सारे केसेस में तो लाखों घंटों का काम एक आदमी के एसोसिएशन के नीचे होता है। सो इसलिए इसलिए यहाँ पे अपार संभावनाएं होती हैं इनकम की, क्योंकि लोग अक्सर ये सोचते हैं, कुछ ऐसा तबका ऐसा सोचता है कि यार कैसे पॉसिबल होगा, ये तो ऐसे तरीके का बिजनेस है, इसमें तो ऐसा करना पड़ता है। जिन्होंने नहीं भी किया है वो भी इसके बारे में परसेप्शन बना के बैठे हैं। बट यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है कि आप एज ए बिजनेस एसोसिएट कैसे, किस विजन के साथ, किस क्लैरिटी के साथ किसी कंपनी को चूज करते हो, वहां से आपके सक्सेस के रास्ते खुलते हैं, वहां से आपकी दशा और दिशा तय होगी कि आप कितना उस बिजनेस में आगे बढ़ पाएंगे और कहां तक जा पाएंगे, और उसको आप किस तरीके से आगे लेके चल पाएंगे। तो इंपॉर्टेंट ये है, जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं, आप उसके साथ एसोसिएट होते हैं, तो उसका जो कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को यदि नहीं जानेंगे तो अल्टीमेटली फिर हम बोलेंगे ये इंसान मुझे ये बोल के लाया था, इस इंसान ने मुझे ये प्रेजेंटेशन दिखाया था। और अक्सर बिना कॉन्सेप्ट में हम कई बार स्कीम को ही बिना अनजाने अनजाने में ऐसी स्कीमों में बिना अवेयरनेस के पड़ जाते हैं। कुछ लोग इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, आपको वो रियलिटी लगता है, तो आप उनके साथ एसोसिएट हो जाते हैं। बट ऐसे में कई बार बहुत लेट हो जाता है, जब तक आपको पता लगता है तब तक ऐसा हो जाता है कि आप जो चीज देख के या समझ के आए थे उसके विपरीत आपको मिलती है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज तक यदि आप किसी एक सिंगल इंडस्ट्री का नाम लें जिसमें बिना बड़ा बड़ा कैपिटल इन्वेस्ट किए सबसे ज्यादा मिलेनियर्स एंड बिलियनियर्स पैदा किए किसी एक इंडस्ट्री ने, जो आम से खास किसी को बनाया है, तो वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये वर्ल्ड की आप बहुत सारी जो सर्वे रिपोर्ट्स हैं उनमें आप गूगल करके देखेंगे, यू विल फाइंड द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री द ओनली इंडस्ट्री जिसने बहुत सारे ऐसे मिलेनियर एंड बिलेनियर क्रिएट किए हैं विदाउट इन्वेस्टिंग ए ह्यूज कैपिटल। दे इन्वेस्टेड देयर स्किल, देयर डिसिप्लिन, देयर लाइक उस सिस्टम का हिस्सा बने, और उन्होंने जो कंपनी की चीजें थी, प्रोडक्ट था, सर्विसेज थी, प्लान थी, उनको अच्छे से प्रेजेंट किया और वैसे ही कम्युनिटी बिल्ड की। और धीरे धीरे जब मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हुआ तो वो अपनी लाइफ में उन सारे ड्रीम्स की तरफ पहुंच पाए जो वो देखते थे। सो अल्टीमेटली एक माध्यम है उन लोगों के लिए जो आज मिडिल क्लास में सबसे मैं मानता हूं मोस्ट प्रोमिनेंट बिजनेस उसमें है, क्योंकि उनके पास बड़ा कैपिटल नहीं होता, बट उनके पास आगे बढ़ने की सोच होती है, वो पॉजिटिव होते हैं, वो चाहते हैं कि मैं कुछ एक्स्ट्रा करूं और मेरी फैमिली और मैं बहुत अच्छे से अपने लाइफ को एक बेटर तरीके से मैनेज करके कॉन्फिडेंस के साथ जिए। कुछ स्टैट्स एंड डाटा भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। 2020 से 30 तक का भी आप यदि डाटा उठाएंगे तो यहाँ पे इंडस्ट्री आपको ग्लोबल लेवल पे ग्रोथ की तरफ दिख रही है। सो ये इसी के आने वाले प्रोजेक्शंस हैं। ऐसे ही इंडियन डायरेक्ट सेलिंग की रिपोर्ट आप देखेंगे तो इंडिया में
ये जो ग्रोथ का ग्राफ जा रहा है वो ज्यादा शार्प है, वो ज्यादा गति से जा रहा है एज कम्पेयर टू द ग्लोबल लेवल। सो ग्लोबल लेवल पे मार्केट साइज एंड ग्रोथ जो है और इंडियन मार्केट साइज एंड ग्रोथ है, उसमें एक ग्रोथ फैक्टर को देखेंगे तो वो ज्यादा गति से यहाँ पे देखेगा, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे ये 6.7% से ग्रो कर रही है और इंडिया के लेवल पे 9.7 से ग्रो कर रही है। और यहाँ पे अल्टीमेटली आने वाले टाइम में जो रिपोर्ट्स हैं वो ये बता रहे हैं इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री लगभग लगभग अगले 5 साल में 3 से 4 गुना बाय टर्नओवर होने वाली है। और इसमें बहुत सारे नए स्टार्टअप भी आने वाले हैं और बहुत सारी पुरानी कंपनी भी इसमें बहुत अच्छा इजाफा कर रही है। और ये जो मैं डाटा कोट कर रहा हूँ ये ग्रैंड व्यू रिसर्च का है, जो डायरेक्ट सेलिंग मार्केट रिपोर्ट उन्होंने पब्लिश की, और ये इंडियन डायरेक्ट सेलिंग मार्केट आउटलुक में पब्लिश था। सो इस कॉन्सेप्ट को यानी कि डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट को आप जब एस्टोनिया के परस्पेक्स में देखेंगे, उसके साथ जोड़ के देखेंगे, तो आपको ये समझ में आएगा जो मैं डायरेक्ट सेलिंग का रियल पावर है, या मैं जो अपने सपने सजा रहा हूं, क्या ये सपने इस प्लेटफॉर्म से मेरे पूरे हो सकते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जिसको हम डिजिटल युग बोल रहे हैं। ऐसी जगह रह रहे हैं जहां कंक्रीट का जंगल है, यानी कि मॉडर्न लाइफस्टाइल है, बहुत सारी हमारी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, बट आज के टाइम पे कम्युनिटी का इंटरेक्शन है वो कम है। सो आइसोलेटेड लाइफ है, तो आपको लाइफ का एक फाइनेंशियल बजट चाहिए जो पहले की कम्युनिटी में या पहले की लाइफस्टाइल में इतना बड़ा नहीं था। तो ऐसे में कुछ ना कुछ एक आपको जब आपका कोई एक जॉब है तो एक सेकंड इनकम आपके लिए ये इंडस्ट्री एक ऑप्शन हो सकती है, विदाउट इन्वेस्टिंग ए ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल। जस्ट आप अपने कंपनी के प्रोडक्ट सर्विस और अपने स्किल्स को, और स्किल्स भी यहाँ पे अडोप्ट किए जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डेली कुछ ना कुछ आपको सिखाया जाता है। सो इस कॉन्सेप्ट को इनिशिएट किया, इसमें तीनों प्रमोटर हैं, तीनों डायरेक्टर हैं। इनके बारे में मैं ज्यादा नहीं बात करूंगा। कॉन्सेप्ट क्या है, आइडिया क्या है, यदि आइडिया कॉन्सेप्ट सही नहीं है, सो अल्टीमेटली आप फिर से कोई ना कोई आपको राह देखनी पड़ेगी। और बहुत सारे लोग एक कंपनी में आके और स्ट्रगल करके इस इंडस्ट्री को ही छोड़ देते हैं। तो मैं हमेशा चाहूंगा कि आप इस बिजनेस को सही से करने से पहले कॉन्सेप्ट को जरूर आप कॉन्सेप्ट के लेवल पे आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए। सो एस्टोनिया एट ए ग्लांस इसके बारे में देखें तो एक बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के पास है, जो कि आपको बिल्ड नहीं करना है, ना आपको फैक्ट्री लगानी है, ना आपको सप्लाई चेन डेवलप करनी है। तो कंपनी के पास बनी बनाई एफडीए जीएमपी सर्टिफाइड फैसिलिटी है, जो कि एक बहुत बड़ी 6 लाख स्क्वायर फीट की फैसिलिटी है। पिकअप पिकअप सेंटर एंड मार्ट एंड वेयर हाउसेज आपके पास हैं, एंड आपके पास बोर्ड ऑफ गवर्नेंस एंड कॉर्पोरेट वर्टिकल हायरार्की से चलने वाली कंपनी है, जो कि ट्रांसपेरेंसी के साथ निर्णय लेती है। जहां हमारी डिस्ट्रीब्यूटर की साइड से, जो आईबीए की साइड से भी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, जिसमें कंपनी के मार्केटिंग से रिलेटेड निर्णय जो होते हैं वो ऑलमोस्ट उनसे उनको इन्वॉल्व करके, उनको इंक्लूड करके लिए जाते हैं। इसलिए वर्टिकल हायरार्की यहाँ पे एक मोड ऑफ ऑपरेशन भी माना जाता है और हमारा काम करने का स्टैंडर्ड भी है। मेंटोरशिप, यदि आप इस बिजनेस की ज्यादा खास नॉलेज नहीं रखते, एक्सपीरियंस नहीं रखते, आपके पास एक्सपर्टी नहीं है, बट यदि आप लर्नर हैं, आप सीखना चाहते हैं, तो कंपनी ने एक A1 एकेडमी को भी यहाँ पे एस्टेब्लिश किया है, जो आपकी का एजुकेशन पार्टनर है, जो आपको ट्रेनिंग पार्टनर के रूप में काम करता है। सो यहाँ पे जूम मीटिंग के थ्रू डेली कुछ ना कुछ आपका एक पूरा रोस्टर बना होता है, वो डेली की डेली आपको अलग अलग डे पे अलग अलग चीजें सीखने को मिलती हैं। और आप एक तरीके से फिजिकल मीटिंग्स का भी हिस्सा बन सकते हैं, जैसे आरबीसी है। अब इसी महीने हम गोवा में 12 से 14 इस प्रोग्राम को कर रहे हैं बहुत सारे एसोसिएट्स के साथ। आईबीसी है जो इंटरनेशनल बिजनेस कॉन्फ्रेंस के रूप में यहाँ पे इसका नॉमन कल्चर है। तो अल्टीमेटली आपको उस तरीके से एक्सपोजर करने को मिलता है, जिससे आप अपने स्किल्स को, अपने कॉन्फिडेंस को, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को आगे लेके जा सकते हो, जस्ट बिकॉज ऑफ A1 एकेडमी। और यहाँ पे मैं उन सब हमारे जितने भी A1 एकेडमी के रिसोर्स पर्सन हैं, वो पिछले 1.5 साल से इतने अच्छे से इसको स्मार्टली तरीके से
चला रहे हैं, जिसके कारण बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में बहुत मतलब एक अच्छी खासी छलांग लगाई है। सो यहाँ पे अ, अभी तक ऑलमोस्ट, ये मैं बात करूं तो अभी 18 महीने की कंपनी है, तो 20 महीने का प्रोडिक्शन है, 1 लाख की फैमिली हम बनने जा रहे हैं। ऑलमोस्ट 90,000 के आसपास आज ये आपकी कम्युनिटी बन गई है। 18 महीने में 90,000 लोगों ने इस कॉन्सेप्ट के साथ अपना रजिस्ट्रेशन किया है। और यहाँ पे अल्टीमेटली 100 प्रोडक्ट्स का ये प्रोजेक्ट है। 100 प्रोजेक्ट में लगभग लगभग आपके 75 से 80 प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपके कमर्शलाइज हो चुके हैं। सो प्रोजेक्ट जो है वो काफी एक अच्छा स्टार्टअप हो चुका है। बट ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये आइडिया कहाँ से आया? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग तो 70 साल पुरानी है। अब हम बोल रहे हैं कि जी ये तो 18 महीने से कंपनी इंडिया में काम कर रही है और एक अच्छी खासी मैन्युफैक्चरिंग बड़ा जाइंट प्लांट आपके पास है, जिसके कंप्लायंसेस ग्लोबल लेवल के हैं, जहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, जहाँ एजुकेशन पार्टनर हैं, प्रोडक्ट 100 प्रोडक्टों के आसपास का प्रोजेक्ट है जिसमें 80% लॉन्च हो चुके हैं। और बहुत सारे ऐसी चीजें जो हम इस प्रोजेक्ट में 18 महीने में डेवलप कर चुके हैं। वो कॉन्सेप्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ? एक्चुअली में आप देखेंगे कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है आज के टाइम पे। देखिए, बिजनेस का पहला कार्डिनल बोला जाता है, बिजनेस इज नथिंग बट इट इज ए सॉल्यूशन ऑफ एनीथिंग। बिजनेस ऐसा कुछ नहीं है, हार्डकोर ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बट बिजनेस एक ऐसी चीज होती है कि वो सॉल्यूशन देता है। जैसे किसी ने किसी इंसान को आंखों से कम दिखता था, तो किसी ने उस स्पेक्स बना दिया उसके लिए, यानी कि उसको सॉल्यूशन दे दिया और उसका बिजनेस हो गया। किसी ने, जब लोग नंगे पैर चलते थे, किसी ने जूता बना दिया, एक इनोवेट किया, तो उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड हो गया। पहले चिट्ठी का जमाना था, तो धीरे धीरे लगा कि इतना टाइम लगता है, तो आपका लैंडलाइन फोन बना, वो भी एक सॉल्यूशन था। फिर आपका मोबाइल फोन बना, वो भी एक सॉल्यूशन था। फिर इसी में इतने फीचर ऐड हुए, ये भी एक सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन ही बिजनेस का दूसरा पहलू है, दूसरा नाम है। सो यहाँ पे जब तक आप सॉल्यूशन नहीं देंगे, तब तक आप लंबा काम नहीं कर पाएंगे। किसी भी बिजनेस को आप वर्ल्ड लेवल पे उठा के देखिए, जितने भी एमएनसी हैं, जो भी रेपुटेटेड कंपनी है, वो किसी न किसी चीज का सॉल्यूशन देती हैं, तभी वो आज इतनी बड़ी हैं। तो सेम लाइक दैट, एस्टोनिया किस चीज का सॉल्यूशन दे रही है? देखिए, आज के टाइम पे लाइफस्टाइल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, वो बढ़ता जा रहा है। और सबको मालूम है आज के टाइम पे ओबेसिटी है, डायबिटीज है, क्रोनिकल स्लीप डेप्री, नींद कम आना है, एंजाइटी, इंसोमेनिया, डिप्रेशन, हाई बीपी, हार्ट की प्रॉब्लम, कार्डियक की प्रॉब्लम, फैटी लीवर, इम्पेयर्ड फंक्शन, ज्वाइंट अर्थराइटिस, कार्टिलेज डैमेज, आपका एसिडिटी बनना, डाइजेशन की प्रॉब्लम, लो इम्यूनिटी, वाइटिलिटी और इनफर्टिलिटी, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी और फास्ट एजिंग। सो फास्ट एजिंग है, मेटाबॉलिक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हैं, क्रोनिकल डिसऑर्डर में भी आप देखेंगे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हैं, कैंसर है, और स्ट्रेसफुल लाइफ है और आइसोलेटेड है। एक तो आदमी अकेला है, दूसरा उससे ऊपर से स्ट्रेस में है। और आपको अच्छे से स्टेटमेंट याद होगी बड़े बुजुर्गों की कि चिंता जो है चिता के समान है। यदि आप स्ट्रेस में हैं, तो अल्टीमेटली आपकी बॉडी में कुछ ऐसे सिम्टम्स डेवलप होंगे जो किसी न किसी बीमारी का कारण बनेंगे। और आइसोलेशन की वजह से, कम्युनिटी के इंटरेक्शन कम होने की वजह से हम आज ज़्यादा स्ट्रेसफुल हैं, और हमारी एजिंग भी बहुत फास्ट तरीके से बढ़ रही है। यानी कि आज 35 साल का इंसान 50 साल का दिख रहा है बॉडी से, 50 साल का इंसान लग रहा है कि इसने 80 साल जी लिया हो। सो अल्टीमेटली हमारी जो बायोलॉजिकल एज है और हमारी क्रोनिकल एज, जो हमारा बर्थडे समटाइम 35 का होता है, बॉडी 45 साल की होती है। सो मैनी रीजन बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल, जो हमारी चेंजेस हैं, मॉडिफिकेशन है, हमारा खान पीन है, उठना बैठना है, टाइमिंग है, ये सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। इसकी वजह से ये सारी चीज़ें दिक्कत में है। दूसरा, हमारे जो लाइफस्टाइल के एक्सपेंसेस और हमारी अर्निंग है, बिल्कुल हैंड टू माउथ और एट पार हो गई हैं। जो पहले की जो हमारी सोच थी इंडिया की, वो सोच थी सेविंग मोड में चीज़ों को सेव करने की। बट आज हम सेविंग मोड से शॉपिंग मोड में रहते हैं, हम एक्सपेंस के मोड में ज़्यादा रहते हैं। और आप नहीं भी चाहेंगे तब भी ये सारा सब कुछ होगा। रीजन क्या है? हर चीज़ आपको खरीदनी पड़ती है। अब वो वाला टाइम नहीं रहा कि आप कुछ खेत से ले आएंगे, कुछ पड़ोसी से आपस में ले लेंगे।
अब सब लोग आइसोलेटेड हैं, मॉडर्नाइजेशन में जा चुके हैं। सो ये वर्ल्ड की दिक्कत है और इंडिया में तो ये बहुत प्रोमिनेंट तरीके से बढ़ रही है। तो यदि इनमें से कुछ चीजों को उठा के आप सॉल्यूशन दे पाए और बहुत स्पेसिफिक हो पाए, यानी कि आप उसकी मास्टरी जानते हो, आपके पास उसकी एक्सपर्टी हो, तो ये चीजें तो प्रॉब्लम इंसानों की आने वाले टाइम में और बढ़ेंगी। यदि एज ए एक्सपर्ट आप ये सॉल्यूशन दे पाए तो आप एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, एक बहुत अच्छी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन बना पाएंगे। सो हम एक फास्ट एजिंग एरा में हैं। उन जब देश आज़ाद हुआ तो एवरेज लाइफ इंडिया की 42 साल थी और आज एवरेज लाइफ 72 साल है। तो साइंस ने, मेडिकल साइंस ने हमारी जीवन रेखा को तो बढ़ा दिया, बट जो हमारी हाथों की और हेल्थ की रेखा थी वो छोटी होती जा रही है। जीवन बढ़ गया पर हेल्थ हमारी 40 साल के आसपास आते ही गड़बड़ाना स्टार्ट होती है और अल्टीमेटली हम खुशियों के साथ लंबा जीवन नहीं जीते, बीमारियों के साथ आज की जनरेशन लंबा जीवन जी रही है। इसी वजह से आज फास्ट एजिंग एरा, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, और एक WHO के डाटा के मुताबिक आज के टाइम पे 2023 में ये हमारी इंडिया की मेल और फीमेल की एज का ग्राफ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया में इस लॉबी की आती है। 15 से लेके 40-45 वाली जो पॉपुलेशन इंडिया में सबसे ज्यादा डोमिनेट कर रही है, इसलिए हम युवाओं का देश बोला जाता है। पर यहाँ पे आप देखेंगे जिस तरीके से सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस आ रहे हैं इंडिया में, ये वाला जब आप ग्राफ देखेंगे, जो सबसे ज्यादा बड़ी जनसंख्या दिख रही है इस ग्राफ में, ये दिख रहा है 60 से लेके 45, यानी कि 40 से 60 के बीच में सबसे ज्यादा डोमिनेट करने वाली कम्युनिटी आपको दिख रही है। सो ऐसे में ये जो शिफ्टिंग है ये लेके जा रही है बुढ़ापे वाली जो लोग ज्यादा, बूढ़े लोग ज्यादा होंगे आने वाले टाइम में, क्योंकि आज एक ही बच्चा वही अच्छा, पहले 2 बच्चे थे वो अच्छे थे। उस हमारे माँ बाप के टाइम पे बच्चे कितने भी पैदा हो जाएं वो सारे ही भगवान की देन थे। तो अल्टीमेटली आज फैमिली प्लानिंग एंड आज आइसोलेटेड न्यूक्लियर फैमिली का जमाना है। तो ऐसे में ये जो आज डोमिनेट कर रही है पॉपुलेशन, ये शिफ्ट हो जाएगी एज पॉपुलेशन में, और नीचे वाली पॉपुलेशन ज्यादा एक ही बच्चे में, और आने वाली जनरेशन का तो वो भी नहीं पता कि वो एक पे जाएगी या नहीं जाएगी। सो ये जो चेंजेस दिख रहा है ये इशारा कर रहा है कि जितना भी बुढ़ापे वाले लोग ज्यादा होंगे, ओल्ड एज पीपल ज्यादा होंगे, जिनको हम जियाट्रिक पॉपुलेशन बोलते हैं, उनके हेल्थ चैलेंजेस ज्यादा होंगे। सो हमें आने वाले टाइम में यहाँ से अभी जो जितनी बीमारियां हैं या ये जो चेंजेस हैं ये आप तो नहीं रोक सकते। और आपसे मैं क्वेश्चन भी पूछूंगा, क्या आप एग्री करते हैं आज जो मॉडर्न मेडिसिन है, आज जो एलोपैथ है, आज जो आप फार्मा में मेडिसिन देख रहे हैं, क्या ये सारे जो लाइफस्टाइल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर इनको ठीक कर सकते हैं? मुझे लगता है नो, क्योंकि बीपी की गोली लगातार खानी पड़ती है, वो इलाज तो है नहीं। डायबिटिक की गोली लगातार खानी पड़ती है, थायराइड की गोली लगातार खानी पड़ती है, एंटासिड लगातार खाने पड़ते हैं, पेन किलर लगातार खाने पड़ते हैं। तो ये कोई इलाज नहीं है, ये ओनली सिम्टम्स को दबाया जा रहा है। किसी को दबाया जा रहा है कि बोलने नहीं दिया जाएगा, जब भी मुंह खुलेगा फिर वो फिर से बोलेगा। अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है, कंक्लूड करें तो मॉडर्न मेडिसिन में आज की लाइफस्टाइल बीमारियों का कोई इलाज नहीं है। आपसे दूसरा सवाल ये भी पूछना चाहूंगा, डू यू थिंक दिस प्रॉब्लम इज लाइकली टू बिकम मोर कॉमन इन फ्यूचर? क्या आपको लग रहा है कि ये प्रॉब्लम तो और भी फ्यूचर में बढ़ने वाली है जो आज हमें दिख रही हैं? आप यहाँ पे भी मुझे लगता है कि यस बोलेंगे कि यस ये तो प्रॉब्लम और भी बढ़ेंगी। क्या आपको पर्सनली लगता है कि आपकी फैमिली में से और आपकी कम्युनिटी में से ऐसे लोगों को आप जानते हैं जो ऐसी बीमारियों से स्ट्रगल कर रहे हैं? ऐसा किसी की फैमिली में भी हो सकता है, किसी के पड़ोस में भी, किसी की रिश्तेदारी में भी। और मुझे ये भी एक पक्का यकीन है कि ऐसे बहुत सारे लोगों को जानते हो, जो हमने ऊपर बीमारियां डिस्कस की, जो उन लोगों को, बहुत सारे लोगों को घेरे हुए हैं जो आपके सराउंडिंग में, आपके रिलेशन में हैं। सो बट उनको वो बस ओनली एक मेडिकल में जाके कुछ दवाइयां ले रहे हैं, डेली खा रहे हैं, बट कोई इलाज नहीं हो पा रहा है। डू यू एग्री दैट द हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री विल कंटिन्यू टू ग्रो इन द कमिंग ईयर्स? क्या आपको लगता है हेल्थ और वेलनेस इंडस्ट्री आने वाले टाइम में बहुत बड़ी बढ़ेगी? यहाँ पे भी आप बोलोगे यस, क्योंकि ये डाटा बता रहा है कि यस ये तो बढ़ने वाला काम है। सो आपको नहीं लगता कि ये सही टाइम है कि आप खुद की हेल्थ और आपकी फैमिली के हेल्थ के बारे में ज्यादा आपको सीरियस लेना चाहिए? क्योंकि ये डाटा तो बहुत इतना अग्रेसिवली बढ़ रहा है, क्योंकि हर 9 में से 1 आदमी को डायबिटिक है इंडिया में।
हर 9 में से एक आदमी को डायबिटीज हो रहा है। हर चौथे आदमी, पांचवें आदमी की जो डेथ है वो हार्ट अटैक से हो रही है। हर 20 से 25 लोगों में से एक आदमी को कैंसर डिटेक्ट हो रहा है या मोर प्रोन टू कैंसर है। हर लाइक 15 आदमियों में से एक आदमी को अर्थराइटिस, फैटी लिवर जैसी बीमारियां आ रही हैं। सो यदि आप बचे हैं तो इसको बहुत सीरियसली और अपनी फैमिली को भी बचा सकते हैं आने वाले इस पेंडेमिक सिचुएशन से। आप देखें कि आज अभी आजादी के उस पे लाल किले से भी रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के स्पीच को आप कोट करेंगे तो उसमें मोटापे पे बोला गया, लाइफस्टाइल थ्रेटन बीमारियों पे बोला गया और वेलनेस के बारे में बोला गया। और आज बोला जा रहा है कि आप जो रिफाइंड ऑयल है उसको थोड़ा सा कट कीजिए। ये कहाँ जा रहा है? यानी कि एक प्रधानमंत्री लाल किले से अपील कर रहा है। यदि मेडिकल साइंस में इलाज होता तो क्या अपील होती? नहीं होती। और ये अनफॉर्चुनेटली है, बहुत सारी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, जो 99% मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, इनकी कोई भी दवाई मेडिकल साइंस में किसी कंपनी ने बनाई नहीं और धड़ल्ले से सिम्टोमेटिक चीजों पे काम हो रहा है। सो अल्टीमेटली कहने का मतलब है, इफ योर आंसर इज यस इन केस में, देन एस्टोनिया वन ऑफर ए सॉल्यूशन। यह एस्टोनिया वन एक सॉल्यूशन लेके आई है। वो सॉल्यूशन क्या है? देयर इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ मेडिसिन 3.0 एट वर्ल्ड वाइड। ये ग्लोबल लेवल पे कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है कि कैसे ऐसी चीजों को लाइफ में इन्वॉल्व करना चाहिए जो इन बीमारियों से बचा सके, हो गई हैं तो रिवर्स कर सके, यानी कि उसका इलाज कर सके, उसका ट्रीटमेंट कर सके और हमें वापस से अपनी लाइफ को नॉर्मल जीने दिया जाए। इस तरीके के कॉन्सेप्ट को मेडिसिन 3.0 बोलते हैं, जिसमें बहुत सारी चीजें हैं। नेचुरोपैथी है, योगा है, मेडिटेशन है, ट्रेडिशनल हर्ब्स एंड रेमेडीज हैं, पुराने दादी नानी के नुस्खे जो थे उनको फिर दोबारा से रिपीट हो रहे हैं। आयुर्वेदिक चीजों के बारे में लोग और ज्यादा उनको विश्वसनीय मान रहे हैं कि यस, इनसे मैं बिना साइड इफेक्ट के अपनी चीजों को, अपनी बीमारी को मैनेज कर पाऊंगा। एंड आज के टाइम पे कस्टमाइज फंक्शनल न्यूट्रास्यूटिकल्स डेवलप हो रहे हैं जो कि प्रूवन इंग्रेडिएंट के साथ हैं, जो उन बीमारियों को रोक भी सकते हैं, रिवर्स भी कर सकते हैं, जो कि एलोपैथ में पॉसिबल नहीं था, मॉडर्न मेडिसिन में पॉसिबल नहीं था। सो वो न्यूट्रास्यूटिकल आज ये प्रॉमिस कर रहे हैं। पहले था डाइटरी सप्लीमेंट। आप थोड़ा सा इसमें नोट करके देखिए, डाइटरी सप्लीमेंट हमने सुने होंगे। सप्लीमेंट क्या था कि डाइट से जो चीज नहीं मिल रही उसकी सप्लाई आप किसी टैबलेट, कैप्सूल, पाउडर की उससे फुलफिल कर सकते हैं। बट अभी डाइट से सारी चीजें मिल रही हैं, डाइजेशन सही नहीं है तो खाने के बाद अंदर वो जा नहीं रहा है, लीवर अच्छे से काम नहीं कर रहा, अच्छे से हम सो नहीं रहे, अच्छे से बीपी नहीं है, तो अकेला डाइटरी सप्लीमेंट क्या करेगा? तो ऐसे में धीरे धीरे कैसे प्रोडक्ट लाइन इवोल्व होती गई कि हमें देखा कि ये हर्ब्स जो हैं, यदि इसको डाइटरी सप्लीमेंट में ऐड कर दें तो इसका एक बेनिफिट मिल सकता है। जैसे अश्वगंधा स्ट्रेस पे बहुत अच्छा काम करेगा। आप देखेंगे बहुत सारी ऐसी हर्ब्स हैं, जैसे मिल्क थिस्ले है, उसमें पाया जाने वाला बायोसिलिमरिन है, वो बहुत अच्छे से काम करता है, आपके लीवर को डिटॉक्सिफाई करता है। मोलिन है, लंग्स को करता है। अर्जुना बार्क है, गुगुल है, उनके एक्सट्रैक्ट हैं, वो आपके कार्डियक प्रोटेक्शन का काम करते हैं। तो डाइटरी सप्लीमेंट के साथ ही जो फंक्शनल हर्ब्स का और मोलिक्यूल का ये इन्वॉल्वमेंट होना स्टार्ट हुआ, तो ये इनसे बहुत अच्छे रिजल्ट आने स्टार्ट हुए। और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को इससे आप बहुत सारे लोगों ने यूज करके रिवर्स करना स्टार्ट किया। तो हम मेडिसिन 3.0 से इंस्पायर होके एक कस्टमाइज फंक्शनल न्यूट्रास्यूटिकल की सीरीज हमने प्लान की, हमारी R&D ने प्लान की, जिसका नाम रखा गया हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स, जिसमें मैं लेटर ऑन इसी अगली स्लाइड में बताऊंगा एक्चुअली क्या है। और एक ऐसी साइंस है जो आज हमें बता पा रही है कैसे हमारे जीन और हमारा DNA हमारे लिए बेटर काम कर सकता है, जो आज के टाइम पे कहीं ना कहीं उसकी कार्य प्रणाली में दिक्कत आई है, कहीं ना कहीं उसके सही वाले काम वो कम कर रहा है। और कैंसर जैसी बीमारी उनके बैड एक्सप्रेशन से हमें देखने को मिल रही है। ऑटोमिन डिसऑर्डर है, अल्जाइमर है, पार्किंसम है। सो ऐसे में जीन का एक्सप्रेशन हम देखते हैं ना कि बहुत सारे लोगों को सुना होगा कि बचपन से ही ये तो बीमारी में आ गई है, ये तो अनुवांशिक है, ये तो ये है।
तो उस साइंस को भी समझने की कोशिश की जा रही है आज के टाइम पर, उस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम हो रहा है। सो एज ए एस्टोनिया वन हमने इसको भी लिया कि हम कोज रूट, चाहे वो पिछली जनरेशन से कोई दिक्कत क्यों ना होके आई किसी को, और जो आज के टाइम पे हमारे लाइफस्टाइल में जो बीमारियां हैं जिनका कोई इलाज मॉडर्न मेडिसिन में नहीं है, उनको कैसे टारगेट करके लोगों को एक बहुत सेफ और सही सॉल्यूशन दे पाए जिसको वो बजट कंट्रोल कर पाए अपनी लाइफ का। देखिए, ये बोला जाता है इलनेस जो है, इल पर्सन की एक ही विश होती है, भगवान, हे अल्लाह, हे गॉड, मुझे ठीक कर दे, मुझे और कुछ नहीं, मेरा शरीर ठीक कर दे, उसकी एक ही विश है। यदि आप हेल्दी हैं तो आपकी क्या क्या विश है? मैं इस अगले 6 महीने में वहां घूम के आऊंगा, ये कंट्री जाऊंगा, 12-14 तारीख को गोवा आरबीसी अटेंड करूंगा, मैं ये गाड़ी लाऊंगा, मैं अपने बच्चों को वहां पे पढ़ाऊंगा। यानी कि हेल्दी आदमी के पास बहुत सारी विशेष हैं, अनहेल्दी के पास ओनली वन विश है, ठीक होने की। सारी वो अपनी बीमारियां भूल जाता लाइफ की, एक ही उसके पास एक ही प्रॉब्लम रहती है, वो प्रॉब्लम है कि कैसे मैं ठीक हो जाऊं। सो अल्टीमेटली हेल्थ से बड़ा कोई भी हमारे लिए फ्रीडम नहीं है। सो यहाँ पे अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, क्या हेल्थ का बजट, वेलनेस का बजट और इलनेस का बजट में यदि आपको चूज करने को दिया जाए तो किसको आप कंट्रोल कर सकते हो? इलनेस के बजट को कंट्रोल कर लोगे? यदि कार्डियक की प्रॉब्लम है, आप किसी कार्डियक स्पेशलिस्ट के पास जाते, हार्ट के हॉस्पिटल में जाते, तो बजट आपके अकॉर्डिंग है सामने वाले के? अल्टीमेटली सामने वाले पे। किडनी की प्रॉब्लम है, लीवर की प्रॉब्लम है, डॉक्टर के पास गए, किसके हाथ में आपका बजट है? सामने वाले पे। सो अल्टीमेटली हो सकता है मिडिल क्लास वाले के लिए कोई ऐसी बीमारी हो जाए तो एक बीमारी का बिल उसको वापस मिडिल क्लास से लोअर क्लास की तरफ लेके आ सकता है। एक बिल की दूरी से ही वो गरीबी रेखा में आ सकता है। सो इलनेस का बजट कंट्रोल नहीं हो सकता, वेलनेस ही कंट्रोलेबल है। सो अल्टीमेटली लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पे हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स लेके आए इस चीज को सॉल्यूशन करने के लिए, और इसमें ऐसी चीजें डालेगी जो हमें वापस से नेचर के साथ कनेक्ट करवा रही हैं, वापस से हमारी सेल से लेके डीएनए तक हमारी हेल्थ को बेटर कर रही है और हमारी बॉडी को बेटर करें, जिसमें प्रोबायोटिक डाला, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट डाला गया, जिसमें जो हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिनल जो प्रैक्टिसेस थी, जो हर्ब्स थी, उनके पेटेंटेड आइसोलेटेड प्योर फॉर्म में यहाँ पे आयुर्वेद को यूज किया गया है। अब देखिए, यहाँ पे बड़ा फर्क है, एक फर्क बहुत साफ दिखेगा और आप भी एग्री करेंगे जितने भी हमारे लिसनर हैं, कि देखिए पहले ये वाइल्ड हर्ब थी। वाइल्ड का मतलब था ये जंगल में जड़ी बूटी थी। आज ये जंगल की जड़ी बूटी नहीं रही है, ये हमारे खेत की जड़ी बूटी होगी। और खेत में इसको कैसे उगाया जा रहा है? इसको पेस्टिसाइड से उगाया जा रहा है, इसको उगाया जा रहा है केमिकल फर्टिलाइजर से, इसको अपनी कंडीशन के हिसाब से उगाया जा रहा है। तो इसमें वो जो औषधीय गुण हो वो इतने नहीं है जितने वो जंगल वाले में थे, और ऊपर से इसमें हमने केमिकल ज्यादा डाल दिया है, तो औषधि ही बीमार है आज के टाइम पे। अल्टीमेटली सेफ्टी जो है आज के टाइम पे, आयुर्वेद के प्रोडक्टों में सेफ्टी बहुत बड़ा कंसर्न है। यदि आप किसी ऐसे अनब्रांडेड या अनऑथेंटिक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को खा रहे हैं जस्ट आयुर्वेद के नाम पे, कि आपको उसमें ये नहीं पता हैवी मेटल कितना है, पेस्टिसाइड लोड कितना है, दूसरी चीजें उसमें मिलावट कितनी है, तो हो सकता है वो आपके लीवर के लिए, आपकी किडनी के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो लोग आफ्टर लॉन्ग टर्म ऑफ यूज। सो यहाँ पे आयुर्वेदा को पेटेंटेड आइसोलेटेड फॉर्म में यूज किया गया, जिसमें जो एक तरीके से पेस्टिसाइड था, हैवी मेटल्स थे, जो अदर अडल्ट्रेंट थे, उनको अलग रखा गया, और जो प्योर औषधीय गुण है उसको कॉन्सेंट्रेट किया गया। जैसे दूध से खोआ बनाया जाता है, पनीर बनाया जाता है, तो मेन चीज को कॉन्सेंट्रेट किया गया और इस फॉर्मुलेशन में डाला गया, जिससे ये फास्ट भी रहा और रिकवरी रेट में भी आपको देखने को सुधार मिलता है। एंटीऑक्सीडेंट डेली की जो थकावट है, शरीर के अंदर की थकावट को ठीक करता है और बॉडी को चिंता मुक्त करता है, यदि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। प्रोबायोटिक आपके डाइजेशन सिस्टम को बेटर करता है, इम्यूनिटी को सही करता है। ऊपर से ये वाला जो पोर्शन था जो जनरली हम देखते थे, हेल्थ सप्लीमेंट, डाइटरी सप्लीमेंट, यहाँ पे आपका न्यूट्रिशन के गैप को फुलफिल करने वाली चीज भी डालेगी, और आपका जीनोम, आपके जीन, आपका डीएनए बेटर तरीके से काम कर पाए, तो ये चीजें भी इसमें एड ऑन किएगी। ये पहली अपने आप में एक बहुत 5 in 1 वाली सीरीज है कि एक ही प्रोडक्ट में 5 चीजें हैं, और ऐसे थेरेपेटिक फंक्शनल न्यूट्रास्यूटिकल कस्टमाइज फॉर्म में
पहली बार इंट्रोड्यूस करने वाली कंपनी आपकी एस्टोनिया वन है। इस कॉन्सेप्ट को, वेलनेस के और इलनेस के रिकवरी वाले कॉन्सेप्ट को और ज्यादा कंसोलिडेट करने के लिए हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स आपको ये एक तरीके से प्रॉमिस करता है कि आप इसको यूटिलाइज करके अपने लाइफस्टाइल को बेटर कर सकते हो, हेल्दी जी सकते हो, लंबा जी सकते हो, खुशियों के साथ जी सकते हो। ये आपकी हेल्प करेंगे। और यदि आपको कोई बीमारी है भी तो आप उस बीमारी को मैनेज करने में ये प्रोडक्ट आपको बहुत अच्छे से आपकी हेल्प करने वाले हैं विदाउट ए साइड इफेक्ट। सो फास्ट एजिंग, आपको पता ही है किन कारणों से, बहुत सारे कारण हैं, इसमें नोटिस भी इसमें दिए गए हैं। बट आज की एपिजेनेटिक साइंस ये बोलती है कि यदि आपकी उम्र बढ़ भी गई है तो आप उसको, बढ़ती उम्र को स्लो कर सकते हो, और यदि और सही से ध्यान देंगे स्टॉप कर सकते हो, और बिल्कुल विशेष ध्यान देंगे, कुछ चीजों को एड ऑन कर लेंगे, तो बड़ी उम्र को भी वापस सेल लाइन पे सेलुलर रीप्रोग्रामिंग कर सकते हो। वापस से सेल को आप 40 साल की सेल को आप वापस से 30 साल की कर सकते हो, 35 साल की कर सकते हो, 38 साल की कर सकते हो, 50 साल की सेल को आप वापस से उसके कुछ दिन घटा सकते हो और उसको मोर यंग कर सकते हो। ये वाली चीजें आज के टाइम पे एपिजेनेटिक्स के थ्रू मिल रही हैं। और यहाँ पे यंग फ्यूल एक बहुत प्रोमिनेंटली मैं कह रहा हूँ वो लोग यूटिलाइज कर रहे हैं और अपनी एज को और अपनी लाइफस्टाइल की जो प्रॉब्लम है उनको सॉर्ट आउट कर रहे हैं इसको यूज करके। सो ये मॉडिफाइड लाइफस्टाइल है, बेटर स्लीप पैटर्न है, सोशल एंगेजमेंट है, आपका ऐसा न्यूट्रिशन सेलेक्ट करना जो आपको लंबी आयु और हेल्दी आयु को सपोर्ट कर पाए, रेगुलर एक्सरसाइज और एनएडी बूस्टर्स हैं। इन चीज़ों से ये वाला चीज़ें आप प्लान कर सकते हो लाइफ में। सो यहाँ एनएडी के बारे में बताया गया है और लेटेस्ट साइंस के बारे में बताया गया है, कैसे कैसे हम अपनी एज को कंट्रोल कर सकते हैं। और यंग फ्यूल एक बहुत प्रोमिनेंट प्रोडक्ट इस कंपनी का है और बहुत सारे लोग इसको मतलब कहते हैं ना कि सेंट्रिक प्रोडक्ट रख के इसको प्रमोट कर रहे हैं और लाइफ, लोगों की लाइफ को बेहतर बनाने का एक तरीके से इसको माध्यम मान रहे हैं। और बहुत सारे लोगों को इसके बेनिफिट इतने मतलब सरप्राइजिंग मैं बोल सकता हूँ कि इतने शॉर्ट स्पैन में इतने अच्छे अच्छे बड़े रिजल्ट इससे मिलते हैं। सो अल्टीमेटली ये आप हीमो14 देखेंगे, लीवर वन देखेंगे, एवरीडे वन, ऑर्थो वन, ये उसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है जो हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स है। तो उसमें कैंसर के स्पोर्ट के लिए, ऑर्थो के लिए, जॉइंट्स, आपके जॉइंट्स, लीवर के लिए, हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए, डायबिटीज के लिए, वोमेन के 40+ के लिए, 18+ वोमेन के लिए, अच्छे हेयर्स के लिए, थायराइड के लिए, बहुत सारे ऐसे आप प्रोडक्ट देख पाएंगे अल्टीमेटली। और पर्सनल केयर में भी आपने अच्छे खासे प्लांट बेस्ड पर्सनल केयर को लॉन्च किया जो पीटा सर्टिफाइड है, इको सर्टिफाइड है, वीगन है, ऑर्गेनिक है। और अल्टीमेटली मैं एक डाटा आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। इंडिया में आज टोटल जो सारी कंपनियों के मिला के 63% जो टर्नओवर है वो हेल्थ से आ रहा है। सो ये तो इंडिकेशन कर रहा है कि हेल्थ ही आने वाला कल है, ये बिजनेस आने वाला हेल्थ पे ही ज्यादा होने वाला है। फर्स्ट डिवीजन तो यहाँ से ले रहा है 63% मार्क्स। उसके बाद 25% के आसपास से 25 से 27% ये पर्सनल केयर और कॉस्मेटिक के साथ जा रहा है। सो आपको एक चीज मैं बताऊंगा, ये सीरीज क्या है, ये 100 रुपीज वाली सीरीज है, बहुत इकोनॉमी और एक बेटर प्रोडक्ट वाली सीरीज है। अच्छे प्रोडक्ट एक इकोनॉमी उसमें दिए गए हैं, जिसमें आपका फेस वॉश है, मॉइस्चराइजर है, हेयर ऑयल है, शैम्पू है, आपका सोप है। मैं ये पहली बार देख रहा करना और राइट पीपल के थ्रू प्रमोट करना कितना ज्यादा आपको एडवांटेज देता है, उसका सीधा सिग्नल ये है। हमारा ये वाला प्रोडक्ट कम बिकता है और जो हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स की सीरीज है वो ज्यादा बिकती है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। एस्टोनिया का 93% का टोटल टर्नओवर जो होता है वो हेल्थ पे होता है। ये अफोर्डेबल देने के बाद भी हेल्थ पे होता है। रीजन क्या है? हेल्थ एक रेफरल बिजनेस है। रेफरल का मतलब है ये बिजनेस जो है वो रेफरल से चलता है। जैसे एक एडवोकेट है, रेफरल से चलता है कि उसको बोला जाता है ये बहुत अच्छा है एडवोकेट है। एक डॉक्टर के बारे में भी रेफरल होता है कि ये डॉक्टर बहुत अच्छा है, उस एरिया में अच्छा डॉक्टर, और एक डॉक्टर में फर्क दिखता है। तो वो रेफर किया जाता है किसके द्वारा?
जो उसके पेशेंट होते हैं, जो उसके क्लाइंट होते हैं, वो रेफर करते हैं, सर वहां जाओ, इसका सोल्यूशन बेटर वहां मिलेगा। तो हेल्थ हमेशा ही आपको ये अच्छा रेफरल देगी यदि अच्छे प्रोडक्ट हैं। सो मैं ये पूरे आश्वासन के साथ बोलना चाहूंगा ऑन द बिहाफ ऑफ अवर प्रोफेशनल, जो हमारे एसोसिएट बिजनेस, इंडिपेंडेंट बिजनेस एसोसिएट हैं, उनका जो रिव्यू आते हैं, उनकी टेस्टिमनी आती है, तो उनसे पता लगता है कि यस दे आर वेरी कन्वीनियंट, वेरी सेटिस्फाइड, कि हम जो प्रोडक्ट जिस तरीके से उनको बता रहे हैं वैसे ही वैसे रिजल्ट में वो कन्वर्ट होते जा रहे हैं, जिससे बेटर रिजल्ट आ रहा है। और रिजल्ट आज आंकड़ों में आप देखेंगे, देखिए डेटा जो है, आज के टाइम पे बोला जाता है कि बेटा, किसी ने मेरे को, हमारे ही एक एसोसिएट ने एक बड़ी अच्छी लाइन बताई कि सर बेटा झूठ बोल सकता है पर डेटा झूठ नहीं बोलता। तो डेटा जो है 93% ये दिखा रहा है कि हमने 18 महीने में एक अच्छे कॉन्सेप्ट को अच्छे प्रोडक्ट के साथ, अच्छे पीपल के साथ, अच्छी प्रोस्पेक्टिंग करके हमने डेवलप किया है। और यही एक तरीका है जो इस बिजनेस को स्टेबल बना सकता है, लॉन्ग ड्रिवन बना सकता है, ग्रोथ ओरिएंटेड बना सकता है। सो ये कंपनसेशन प्लान है, और इसमें कैसे स्टार्ट करते हैं? जस्ट रजिस्ट्रेशन आपने करना है और आपकी केवाईसी करनी है, आपने बस अपना पैन कार्ड और अपनी ये चीजें अपलोड करनी है। कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है। कुछ प्रोडक्ट आपने यूज करने होते हैं जो आपकी नीड के हैं। यदि आपको अच्छा लगेगा तो आप जरूर बताएंगे किसी को, शेयर द बेनिफिट विद। और यहाँ से कुछ लोग वैसे ही आप जैसे हैं, जो जिस प्रोडक्ट का आप यूज कर रहे थे वैसे ही लोग मिल जाते हैं, और इनसे आपका एक तरीके से वो ऐसी कम्युनिटी बिल्ड करना स्टार्ट हो जाते हैं। आप ये बोलते हैं कि मेंबर नहीं बनाने हैं, जस्ट बिल्ड ए कम्युनिटी। एक जिम में जाने वाले की कम्युनिटी बिल्ड होती है, जिम में 7-8 जो लोग होते हैं, जैसा उसकी बॉडी वैसे उसके दोस्त भी वहां बन जाते हैं। एक कोचिंग में जाने वाले के लिए वैसे ही लॉबी उनकी बन जाती है, कम्युनिटी बन जाती है। जैसा जो आप काम करते हैं वैसी कम्युनिटी अपने आप बन जाती है, वो कोई जबरदस्ती नहीं बनाई जाती। सो अल्टीमेटली ये भी वैसा ही है कि आप एज ए यूजर अपने बेनिफिट जब शेयर करते हो अपने नियर डियर से, वैसी कम्युनिटी बिल्ड होना स्टार्ट हो जाती है। और उनको यदि आप सही से फॉलो अप देंगे, सर्विसेज देंगे, को गाइड करेंगे, तो अल्टीमेटली, और इसी प्रोसेस को आप रिपीट करते जाएंगे, तो आप अपनी लाइफ को जो सपने देख रहे हैं इस बिजनेस के थ्रू आप पॉसिबल बना सकते हैं। सो A1 अकेडमी आपका इसमें ग्रोथ पार्टनर रहेगा, ट्रेनिंग पार्टनर रहेगा, एजुकेशन पार्टनर रहेगा। सो अल्टीमेटली दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट। हमने जो चूज किया, हेल्थ पे चूज किया, एंटी एजिंग पे चूज किया, और होलिस्टिक हेल्थ पे हमने कस्टमाइज सीरीज हार्बो न्यूट्रीजेनिक्स के थ्रू इस बिजनेस को हमने प्लान किया आप लोगों के लिए। और आप लोगों ने भी बहुत अच्छे से, मैं बोलना चाहूंगा, बहुत अच्छे से इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को आगे लेके गए। पूरे इंडिया में आप लोगों ने इस बिजनेस को पूरे इंडिया में इस बिजनेस को आप लोगों ने अच्छे से प्रमोट किया, और एक अच्छी एस्टोनिया वन की कम्युनिटी आप लोगों ने डेवलप की। और आने वाले टाइम में ऐसे ही हम बहुत सारे होलिस्टिक हेल्थ पे, जहाँ पे हम लोगों को सर्व करके उनकी लाइफ में बेटरमेंट ला, अपनों को पूरा कर सकते हैं। और इस एसोसिएशन को और भी मजबूती के साथ हम अपने प्रोस्पेक्टिंग के तरीके में झलकाएंगे कि यस, हम एक इंडिया से हमें प्राउड होना चाहिए। देखिए आज के टाइम पे मैं ये भी जरूर कोट करूंगा कि आज ये टैरिफ वैरिफ का बड़ा वो चल रहा है, पूरी डिप्लोमेसी चली हुई है, हम इतना टैरिफ लगा देंगे। यार मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है कि वहां पे प्रोडक्ट भेजती है जहां पे टैरिफ लगाने की बात हो रही है, और वहां की ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे प्रोडक्ट लेके आ रही है, यहीं बनवा के एक्स्ट्रा चार्ज आप लोगों से ले रही हैं। वही यूएसएफडीए, जिसको हम वर्ल्ड वाइड ये मानते हैं कि दैट इज द वेरी प्रोमिनेंट कंप्लायंसेस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग, उससे बड़ा कोई सर्टिफिकेट नहीं होता है। वही आपके पास सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट आपके पास हैं, तो आपको एक स्वदेशी और अपनी खुद की बात की कंपनी होने पे आपको नाज होना चाहिए। और हमारे से अच्छा आयुर्वेद के बारे में, प्रैक्टिसेस के बारे में, या ट्रेडिशनल हर्ब्स की नॉलेज के बारे में वर्ल्ड में आज पिछले 20 साल से उन्होंने लैब में जाके रिसर्च करके पता लगा है। हमारे बुजुर्गों ने तो अपने हजारों साल, 5,000 साल से इस
लैब को इस्टेब्लिश कर रखा था नेचर के रूप में। कहीं वो काली मिर्च लड्डुओं में थी, कहीं वो कलौंजी अचार में थी, कहीं वो चाय में तुलसी थी। तो हमारा तो मुझे लगता है कि हमारा एक आम आदमी वहां के साइंटिस्ट से ज्यादा नॉलेज रखता है आयुर्वेद के प्रैक्टिकल अनुभव को। ये मैं मान के चल सकता हूँ। मुझे पता है कि मुझे बचपन में खांसी जुकाम होता तो मुझे काढ़ा दिया जाता था मेरे बड़े बुजुर्गों के थ्रू, मेरे पेरेंट्स के थ्रू। और कोई भी चीज होती थी तो प्राइमरी प्राइमरी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हमारा ट्रेडिशनल दादी नानी के ही वो जो कॉम्बिनेशन थे उनके थ्रू होता था। तो हमारे से बेहतर ग्लोबल लेवल पे नहीं हो सकता है कि यस उनके पास रिसोर्सेज अच्छे हों, वो बहुत पुराने हों, और वो एक तरीके से हम इंडिया में क्या करते हैं, ये बाहर की है तो इसकी अच्छी क्वालिटी होगी। बट वो जमाना चला गया है कि इसकी क्वालिटी अच्छी होगी। आज एप्पल ने इंडिया में अपने प्रोडक्ट को बनाना स्टार्ट किया तो हमारे मैन्युफैक्चरिंग पे कोई भी आज के टाइम पे एक तरीके से सवालिया निशान खड़ा नहीं किया जा सकता। जब एप्पल इंडिया में बन रहा है तो एप्पल ने भी देखा होगा, इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर, इनके पास इकोसिस्टम है। आज आप देखेंगे वर्ल्ड की बेहतरीन से बेहतरीन गाड़ी का असेंबलिंग या मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो रहा है। तो बेहतरीन से बेहतरीन प्रोडक्ट जो है, आप एक चीज का विश्लेषण जरूर कीजिए, एक चीज को सर्वे में जरूर लेके आइए, कितनी ऐसी भारत में बाहर की कंपनियां हैं जो बाहर की हैं, नाम बाहर का है बट प्रोडक्ट इंडिया में ही बन रहा है। सो क्यों ना हम आने वाले टाइम में इंडियन कंपनियों को आगे रखें, स्वदेशी कंपनियों को आगे रखें। आने वाले टाइम में ये बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेगा। और बीइंग ए गुड सिटीजन हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम जिस देश में रहते हैं उसको आगे बढ़ाएं। मैं ये गुणगान बिल्कुल नहीं करना चाहूंगा इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से कि हम ही सबसे अच्छे हैं या हम हमें ही चूज कीजिए। डेफिनेटली बीइंग ए प्रमोटर मैं जरूर बोलूंगा कि एस्टोनिया वन के कॉन्सेप्ट में आपको वो अपार संभावनाएं मिल सकती हैं जिसको आप अपनी कैरियर की अपॉर्चुनिटी में और अपनी खुद की हेल्थ और अपनी फैमिली की हेल्थ के रूप में एक पार्टनर के रूप में इसको चूज कर सकते हैं। बट ये मैं से कहना चाहूंगा, वर्ल्ड का कोई ऐसा सर्टिफिकेशन नहीं है जो आज आपकी कंपनी के पास ना हो। वर्ल्ड का कोई ऐसा रिसोर्स नहीं है जो आज आपकी कंपनी आपके लिए अवेल ना करवा पाए। वर्ल्ड का कोई ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है जो जर्मनी में मिलता या आपका अमेरिका में मिलता हो जो आपकी कंपनी यहाँ लाके अपने डेवलप ना कर पाए। सो दिल से स्वदेशी है बट काम से ये ग्लोबल लेवल का आप प्रोजेक्ट मान के चलें। और ये पक्का यकीन जहनियत तौर पे मैं बोलना चाहूँगा, आने वाले अगले 18 से 24 महीने में यानी कि 1.5 से 2 साल में ये कंपनी आपको इंडिया में नहीं एक ग्लोबल लेवल का प्रोजेक्ट दिखेगी। जो आज के टाइम पे बहुत सारे लोग अपना रिव्यू देते हैं कि सर मज़ा आ रहा है काम करके, कॉर्पोरेट कल्चर मिल रहा है, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है सर, यहाँ पे किसी के साथ भेदभाव नहीं होता। और इस चीज़ को और भी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी के साथ हम सब मिलके आगे बढ़ाएंगे। दिस इज नॉट ओनली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंपनी मैनेजमेंट, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी वन जो हमारे साथ एसोसिएट हैं इस पूरे प्रोजेक्ट में। और मुझे लगता है आज ये महीना हम नया स्टार्ट कर रहे हैं तो अपनी चेकलिस्ट जरूर बनाइए। कुछ लोग आपको मिलेंगे विदेशी का झंडा उठाए, बट हमेशा बोलिए कि यस आपका प्रोडक्ट यूएसएफडीए है तो मेरा भी यूएसएफडीए है। क्या आपका फॉर्मुलेशन पेटेंटेड इंग्रेडिएंट के साथ है या जर्नली ऐसे ही कुछ बनाया हुआ है? क्या आपका प्रोडक्ट में ये चीजें जो हमारे कॉम्बिनेशन हैं? आप 4 क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको लगेगा कि डेफिनेटली ये उनके पास जवाब नहीं। आप बोलेंगे आयुर्वेद की सबसे अच्छी नॉलेज अमेरिका को है या इंडिया को है, योग की सबसे ज्यादा, नेचुरोपैथी की सबसे ज्यादा अच्छी नॉलेज इंडिया को है या अमेरिका को है? देखिए अमेरिका को हो सकती है एलोपैथ की अच्छी नॉलेज हो, बट एंटीबायोटिक सबसे ज्यादा हम ही बनाते हैं वर्ल्ड के लिए। हो सकता है उनको एलोपैथ की अच्छी नॉलेज हो, बट क्या आपको लगता है कि मॉडर्न मेडिसिन से आपकी बीमारियों में कोई दिक्कत आएगी? फाइजर जैसी कंपनी 150 साल पुरानी है, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा उसमें लिखा 150 साल पुरानी कंपनी ने एक भी बीमारी के लिए दवाई नहीं बनाई जिसका उन्होंने इलाज किया। जब ऐसे में इलाज ही नहीं किया तो आपको क्या लगता है आज की बीमारियां उनसे ट्रीट होगी? नहीं होगी सर। यस उनका अपना एक रोल है, एक लेवल तक वो आपकी जिंदगी में इमरजेंसी में काम आ सकती हैं, आपके ऐसे बीमारियों में काम आ सकती हैं जैसे वैक्सीन थी
जो आपके इम्यूनिटी को प्रोटेक्ट कर सकती है, सेकेंडरी एक्वायर्ड इम्यूनिटी में आप उनको यूज कर सकते हैं, वैक्सीन, एंटीबायोटिक। बट इनसे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में कोई भी बड़ा बदलाव नहीं आने वाला। इसलिए हमें स्वदेशी भी हो, पुरानी नेचर से ड्राइव हो कोई चीज, ऐसी चीजों को आगे लाना पड़ेगा। और अकेला सप्लीमेंट ही नहीं, हमें अपनी लाइफ में ऐसी चीजों को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा जो हमारे टाइमिंग और जो हमारा रहना सहना है उसमें मॉडिफाई करके वापस से एक कम्युनिटी इंटरेक्शन में जाएंगे तो बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं और अपने जीवन को बेहतरीन की तरफ लेके जा सकते हैं, और आसानी से हम बीमारी फ्री अपना आने वाली आयु को, अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम द टुडे प्रेजेंटेशन। और ये पूरी बुकलेट हम आपके लिए अगले 15 से 20 दिन में लाने वाले हैं, जो किसी के घर पे भी 15 रुपये या 20 रुपये में जो भी एक्चुअल कॉस्ट आएगी उस कॉस्ट में आपको पहुंचाएंगे। और आप अच्छे से यदि कॉन्सेप्ट को सही से ब्रीफ करेंगे तो डेफिनेटली बहुत सा अच्छी कम्युनिटी आप बना पाएंगे। जोड़ने का नहीं है, कम्युनिटी बनाने का है। और हर इंसान के पास कुछ खास दोस्त होते हैं, वो उसकी आदतों से बने हैं, वो उसके नाम से नहीं बने हैं। और हर किसी की आदतों से वैसी ही कम्युनिटी होती है। हमारी आदत में हमारे बिजनेस और हमारे कॉन्सेप्ट को यदि हमने शुमार कर लिया और उसी पे बात करना, चर्चा करना स्टार्ट कर दिया, तो वैसे ही लोग हमारा हाथ थाम लेंगे और हम इस बिजनेस को और अपनी लाइफ में बेटर कर पाएंगे। थैंक यू। जय